श्रीमद् भागवतम 10th कैंटो 13 चैप्टर 11th वर्स। और ये श्लोक में सुखदेव गोस्वामी वो सीन डिस्क्राइब कर रहे हैं जब कृष्णा अपने फ्रेंड्स के साथ लंच लेने बैठे। और ऑफ कोर्स ये सीन ब्रह्म विमोहन लीला के जस्ट पहले ब्रह्मा जी ने दृश्य देखा भगवान का अपने सखाओं के साथ प्रसाद लेते, और वो भी एक अजीब ढंग से। और उससे उनको ये संशय आया कि कृष्ण भगवान है या एक साधारण ब्रज के एक बालक है। सो ये सीन समझ लो कि ये सीन कैटलिस्ट था या प्रेरणा थी ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी की जो परीक्षा लेना चाह रहे थे कृष्ण भगवान की। इससे हुआ था। ऐसे द्रौपदी अंधे का बेटा अंधा, उसी से पूरा हुआ कांड। ऐसे ये हुआ था, ये सीन एक मतलब क्लाइमैक्स है ये। सो सुखदेव गोस्वामी क्या कह रहे हैं, अब जब आप सुनेंगे तो उसमें एक दो तीन पॉइंट ध्यान रखने वाली बात है। आप सुनेंगे तो आप देखिए सुखदेव गोस्वामी किस तरह डिस्क्राइब कर रहे हैं सीन को। और इसको बोलते हैं भक्ति। भक्ति मतलब भगवान का स्मरण करना, मगर विद डिटेल्स। जब डिटेल्स होती हैं किसी चीज़ में तो रस आता है, जब डिटेल्स नहीं होती तो रस नहीं आता। मैंने बताया था चमत्कार, चमत्कार तब होता है जब उसमें आश्चर्य होता है। आश्चर्य तब होता है जब उसमें डिटेल्स होती हैं, जब वैरायटी होती है। नहीं, अगर वो सिंपल सी चीज़ दिखा दूँ तो क्या आश्चर्य होगा। अगर एक मान लीजिए आपको एक कोई हम कोई पेज दिखाएं खाली है, कुछ भी नहीं होगा। उसमें चीज़ें लिखी होंगी, डायग्राम बने होंगे, तब तो आश्चर्य होगा ना। सो इसलिए यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं बिभ्रत वेणुम जठर पटयो श्रृंगवेत्रे च कक्षे। भगवान बैठे अपने सखाओं के साथ। तिष्ठन मध्य स्वपरिसुहृदो, तिष्ठन मध्य स्वपरिसुहृदो। तिष्ठन बैठे मध्य बीच में, स्वपरिसुहृदो अपने ही सुहृदों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ बीच में बैठे हैं। सारे फ्रेंड्स सर्कल बना के बैठे हैं। हास्यम नर्म भी स्वयं, और मंद मंद हंस रहे हैं। सब बच्चे बैठ के क्या करेंगे, हंसेंगे। हंस रहे हैं, उनके फ्रेंड्स भी हंस रहे हैं। और उनके ड्रेस कैसी है, कैसे दिख रहे हैं। बिभ्रत वेणुम जठरा पटयो, उन्होंने एक तरफ अपनी वेणु लगा रखी है राइट हैंड साइड पे। श्रृंगवेत्रे च कक्षे, और दूसरी तरफ श्रृंग वो होता है क्या कहते हैं उसको, हॉर्न होता है, हॉर्न जिससे गायों को बुलाते हैं पू करके, वो श्रृंग वेणु लगा रखा है उन्होंने यहाँ पर। दूसरी तरफ हॉर्न बगल, और उसके बाद वामे पानौ मार्सिन कवलम, और उनके लेफ्ट हैंड में, वामे पानौ लेफ्ट हैंड में, मश्म कवलम, मश्म क्या है, मसृण कवलम, उनके वाम हाथ में दही है लेफ्ट हैंड में। और तत्फलांग अंगुलिशु, और हर उंगली के बीच में अचार लगा हुआ है। ऐसे ऐसे खा रहे हैं तो अचार भी साथ साथ उसका टेस्ट जा रहा है अंदर। यहाँ अचार, यहाँ अचार, यहाँ अचार, और यहाँ जैसे वो दही भात नहीं बनाते, जैसे दही वो है यहाँ पर हाथ में। और कृष्ण खा रहे हैं। तिष्ठन मध्य स्वपरिसुहृदो हास्य नर्मा, भी खा रहे हैं, मजाक कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। और ये जो सीन है ये देवी देवता ऊपर से देख रहे हैं, क्योंकि देवी देवता रोज़ आते थे भगवान की लीलाएं देखने। उनका भी सौभाग्य नहीं, वो क्या मतलब उनको पता ही है लीलाएं चल रही हैं। और ब्रह्मा जी भी उस दिन आए देखने के। उन्होंने कहा चलो मैं भी आज डायरेक्ट साक्षात दर्शन करूं इस लीला का। स्वर्गे लोके मिशति बुभुजे, स्वर्ग लोक से जो सारे देवी देवता थे वो देख रहे थे, और देख के मिशति बुभुजे, मिशति बहुत सरप्राइज हो गए, बहुत सरप्राइज हुए। क्यों? क्योंकि बुभुजे, क्योंकि कृष्णा खा रहे अपने फ्रेंड्स के साथ। मगर देवी देवताओं के माइंड में जो इमेज है भगवान की, वह यज्ञ भुक, कि कृष्णा जो यज्ञ में अर्पण किया जाता है वही लेते हैं। उसके एलैबोरेट यज्ञ होगा, फिर ऑफरिंग करेंगे, तब विष्णु प्रकट होकर स्वीकार करेंगे। अब ये क्या अपने फ्रेंड, इनके फ्रेंड्स
से ऐसे ही ले रहे हैं, और वो भी झूठे हाथ से ले। तो कह रहे हैं बड़ा अजीब सा है, यज्ञ भोग बाल अकेली। और वो सरप्राइज्ड है कैसे भगवान बाल लीला कर रहे हैं और उसमें सारे वेदों के नियम तोड़ डाले। इससे सरप्राइज्ड हैं, क्योंकि देवी देवताओं के बारे में बोला जाता है, आई थिंक, या तो वेदों में लिखा है, भागवतम में लिखा है, परोक्षवादम में प्रियम। देवताओं को और भगवान को परोक्षवाद अच्छा लगता है, देवताओं को। वेद में भी सेम है, परोक्ष प्रियम प्रत्यक्ष एव द्वेषा। परोक्ष प्रिय होता है, प्रत्यक्ष उनको द्वेष होता है, उससे अच्छा नहीं लगता। प्रत्यक्ष मतलब कि अपनी आंखों से देखना, उनको अच्छा नहीं लगता। परोक्ष मतलब वेदों की आंखों से देखना, वो लाइक करते हैं। यार हम अपने माइंड से क्यों इस संसार को या किसी भी सिचुएशन को जज करें, हम वेदों से हम सारी चीज़ें देखेंगे। क्यों? क्योंकि वेद भगवान की नॉलेज है, इसलिए उनको वो अच्छा लगता है। जैसे हम लोग अच्छा लगता है कि हम अपने माइंड से सोच साच के कुछ करें, उनको इसमें अच्छा नहीं लगता है। प्रत्यक्ष एव द्वेषा वो लाइक नहीं करते। हम अपने माइंड से कभी नहीं सोचेंगे यार, क्योंकि उसे डिसीजंस गलत होते हैं, धर्म की हानि होती है। हम परोक्ष, हम वेदों के अनुसार सोचेंगे हमेशा। कृष्ण को भी अच्छा लगता है, जब कृष्णा राम भगवान के रूप में प्रकट हुए तो हमेशा अपने जो पार्षद थे उनको वेदों की, पुराणों की कथाओं के अनुसार डिसीजन देते थे। ठीक है, ये ऋषि मुनि ने कहा, ये ऋषि मुनि ने ऐसे कहा, वेदों ने ऐसा कहा, हमेशा उसके बेसिस पे चलता है। सो वो कह रहे हैं कि भाई जो वेद के स्वामी है, यज्ञ भुग, जो वेदों के अनुसार जो स्ट्रिक्ट यज्ञ किया जाता है उसके द्वारा जब अर्पण होता है उससे स्वीकार करते हैं। आज अपने बच्चों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ ये बाल लीला में सारे नियम तोड़ ताड़ के बैठे हैं और स्वीकार भी कर रहे हैं। बड़ी अजीब सी बात है। सो सरप्राइज्ड हैं वो, चमत्कार मैंने बोला, तभी देवी देवता आकर्षित हो रहे हैं भगवान की लीलाओं से। अब ये जब लीला देखी ब्रह्मा जी ने तो कन्फ्यूज़ हो गए वो, क्योंकि जब कृष्णा एक्टिंग करते हैं तो परफेक्ट एक्टिंग करते हैं। नहीं क्या कहते हैं, नटवर वपऊ, कृष्ण को कहते हैं नटवर। कृष्ण नटवर है, नटवर मतलब ड्रामेबाज है, परफेक्ट। उनसे बेस्ट ड्रामा कौन करेगा। तो ब्रह्मा जी पहचान ही नहीं पाए कि कृष्णा अपनी बाल लीला में ये लीला कर रहे हैं, ये ड्रामा है, और कंफ्यूज हो गए यार ये क्या हो रहा है, असली में ये भगवान है भी या नहीं। इनफैक्ट ब्रह्मा जी अगर कंफ्यूज नहीं भी हुए तो उनको लगा कि लोग कंफ्यूज हो जाएंगे देखकर कि ईश्वर है क्या है। हो सकता है देवी देवता कंफ्यूज हो जाए, कितने सारे देवी देवता दर्शन कर रहे थे। तो उसको सॉल्व करने के लिए उन्होंने भ्रम विमोहन लीला की। भगवान के सारे बच्चे चोरी कर लिए, गाय चोरी कर ली, और भगवान ने 1 साल अपने आप को एक्सपैंड कर लिया सारे सखाओं के रूप में। ये किसी छोटे बच्चे की बस की बात थोड़ी ना है, उसे प्रूव हो गया कि वो ईश्वर है। बट पॉइंट ये नहीं है, इस लीला का पॉइंट है ही नहीं ब्रह्म विमोहन लीला या कृष्णा ईश्वर है या नहीं है। क्योंकि भागवतम में आ रहा है ये, अगर यही श्लोक हरिवंश पुराण या पद्म पुराण में आता तो फिर समझ सकते थे हाँ भाई इस लीला से हमें फिलॉसफी बता रहे हैं। मगर इस लीला से हमें फिलॉसफी नहीं बता रहे, इस लीला से हमें रस पे हमें लेके आ रहे। पिबत भागवतम रसमालयम। सुखदेव गोस्वामी जिस डिटेल्स में इस सीन को डिस्क्राइब कर रहे हैं वो अपने में बहुत ही अमेजिंग है, क्योंकि हर डिटेल्स में जा रहे हैं। भगवान के लेफ्ट हैंड में क्या है, भगवान के वेस्ट पे वेणु लगी है, और इनफैक्ट भगवान मंद मंद हंस रहे हैं अपने सखाओं के साथ और बैठे हुए हैं। सो इसको कहते हैं भक्ति। भगवान के रूप, गुण और लीला, इसको डिवोशन कहते हैं। क्या हो रहा है ये तो अब तो इनका तो ऐसे ही है, इनका माइक ही खराब है, वो तो कुछ कर नहीं सकते, इट्स अ मैस। सो इसको बोलते हैं गौड़िया वैष्णव सिद्धांत। गौड़िया वैष्णव जो पर्सपेक्टिव, हम रस के पुजारी हैं, भगवान के रूप, गुण और लीला के पुजारी हैं। सुखदेव गोस्वामी एग्जैक्टली यही है, और तभी तो कह रहे हैं सुखमुखाद अमृत धर्म संयुतम। सुखदेव गोस्वामी के मुख से जब भगवान की डिस्क्रिप्शन निकली तो वो भगवान के रूप, गुण, लीला को डिस्क्राइब करके निकली, और डिवोटीज को इसी में अच्छा लगता है। ऑफ कोर्स इस रूप, गुण, लीला, रस के पीछे क्या सिद्धांत है,
दोनों रस और सिद्धांत आते हैं तब चमत्कार होता है। तभी तो सिद्धांत भी यज्ञ भुख। आज यज्ञ वेदों के स्वामियां सारे वेदों के नियम तोड़ रहे हैं, ये चमत्कार है नहीं। इस श्लोक की ब्यूटी है रस और तत्व एक साथ आ रहे हैं, और जब एक साथ आता है वो किसी भक्त के मन में तो चमत्कार होता है, तब भाव उत्पन्न होते हैं भगवान के लिए। भागवतम ऐसी बनाई गई है। सुखदेव गोस्वामी, तभी तो लोग सुखदेव गोस्वामी से सुनने आए। तभी तो लोग सोच रहे थे कि भाई हम सुखदेव गोस्वामी से, व्यासदेव आ गए, नारद आ गए, देवल आ गए, सीता आ गए, इतने करोड़ों ऋषि मुनि आए, क्यों? औरों से भी सुन सकते थे। सुखदेव गोस्वामी में एक्सपर्टनेस थी रस और तत्व को साथ में पिरोने की। हर श्लोक में उन्होंने किया है। इसलिए आप भागवतम का हर श्लोक पढ़ो, उसमें आप रस भी ढूंढो, तत्व भी ढूंढो, और उसको साथ में लेके आओ, उसको समन्वय करो, तब भक्ति का सिंचन होगा। श्रवण कीर्तन कराए सिंचन, और धीरे धीरे भगवान के लिए आकर्षण उत्पन्न हो जाएगा, और वह आकर्षण बाद में प्रेम बन जाएगा। दैट्स ऑल। ओके, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। कुछ कहना है? अदरवाइज विल एंड अप देयर। ठीक है, हरे कृष्ण।